नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस की सेना के हमले के बीच यूक्रेन की तरफ से अब लगातार पलटवार हो रहा है और महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिक भी जांबाजी दिखा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक टैंक पर कब्जा कर लिया है। रूस का T-72 टैंक अब कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि मरम्मत के बाद ये टैंक फिर से हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घायल मेजर नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बॉर्डर के पास तैनात मेजर रघुनाथ अहलावत शहीद हो गए। वो एक दिन पहले पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ से गिरकर घायल हो गए थे। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर ने डोप मामले में सस्पेंड होने के बाद सफाई दी और बताया कि उनके खिलाफ साजिश हुई। हॉलीवुड अभिनेत्री एम्बर हर्ड ने अपने पूर्व पति जॉनी डेप पर अदालत में रोते हुए यौन हिंसा का आरोप लगाया। दोनों ने एक दूसरे पर घरेलू हिंसा के मामले में मानहानि का केस दायर किया था। और वहीं रूसी सेना के गिराए गए बमों और मिसाइलों की वजह से लगातार खार्किव के पास मौजूद ज़ोलोचिव गांव पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये गांव रूस की सेना के से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। जो पिछले 70 से ज्यादा दिनों से जारी जंग की वजह से पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। खार्किव के पास मौजूद ज़ोलोचिव गांव से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ से बर्बादी और तबाही का मंजर दिखा। रूसी सेना के गिराए गए बमों और मिसाइलों की वजह से गांव के सारे मकान ध्वस्त नजर आए। गांव में जिस ओर भी नजर गई वहां धाराशायी मकान, जली हुई कारें और सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया। कुछ मकानों से धुआं भी निकलता दिखा और ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही इन पर बम बरसाए गए हों। इस दौरान वहां इवान लिसुन नाम के एक बुजुर्ग भी दिखे जो जंग की वजह से तबाह हो चुके अपने आशियाने को देखकर मायूस थे। बाद में वो सेना की वर्दी पहने नजर आए जिस पर कई मेडल लगे हुए थे। वहीं गाँव के प्रमुख ने दावा किया कि रूसी सेना के हमले में 700 से ज्यादा घर बर्बाद हो चुके हैं और यही नहीं, गांव में रहने वाले 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जनसभा की। राहुल गांधी तेलंगाना दौरे पर वारंगल पहुंचे जहां उन्होंने टीआरएस से समझौते से इनकार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे पर कई संतों से मुलाकात की। चीन में सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स कोरोना खतरे की वजह से टाल दिए गए। और उधर 70 से ज्यादा दिनों से जारी जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन की सेना का S-300 मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया है। पुतिन की सेना का यह हमला किस इलाके में हुआ इसका अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में एक जबरदस्त धमाका होता दिखा जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक साथ कई छोटे छोटे धमाके होते दिखाई दिए, लेकिन अगले ही पल वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से वहां तेज रोशनी के साथ आग का बवंडर उठता नजर आया और यही नहीं, उससे निकलने वाले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक दिया। रूस ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने जिस मिसाइल सिस्टम को उड़ाया उसका नाम S-300 है, जो जमीन से आसमान में अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। ये भी दावा किया गया कि इस मिसाइल सिस्टम के दम पर यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, जिसके बाद पुतिन की सेना ने इसे बर्बाद कर दिया। और यूक्रेन की मदद करने के लिए अब जर्मनी आगे आ चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को 7 हौवित्जर तोप देने का ऐलान कर दिया है और जल्द ही जर्मनी की